हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है क्लास 6 की जियोग्राफी की चैप्टर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो पर। सो चलो स्टार्ट करते हैं। यू रीड इन न्यूज़पेपर्स डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हेयर अदर्स टॉकिंग अबाउट वेदर। सो आपने टीवी पर और न्यूज़पेपर पर अपने वेदर के बारे में सुना ही होगा, जो बताते हैं कभी कभी कि आज बहुत ही ज़्यादा बारिश का संभावना है और कल बारिश नहीं होगा या फिर अगले 2-3 दिन बारिश नहीं होगा, जो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। You must know that weather is about day-to-day changes in the atmosphere. It includes changes in temperature, rainfall and sunshine, etc. So वही चीज़ ये टेम्परेचर तापमान है वो उसका चेंज बताता है, रेन का चेंज बताता है और बताता है सनशाइन। For example, as such, it may be hot or cold, sunny or cloudy, windy or clean. You must have noticed that when it is hot continuously for several days, you don't need any warm clothing. You also like to eat or drink cold things. In contrast, there are days together you feel cold without woolen clothes when it is very windy or chilly. You would like to have something hot to eat. Yep. So broadly the major seasons recognized in India are, so India पर जो seasons है वो देख लेते हैं। कोल्ड वेदर सीज़न विंटर दिसंबर टू फरवरी हमारा कोल्ड वेदर सीज़न रहता है, जो समय पर बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है। जैसे कि अब की समय जो है, अब दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर से फरवरी बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है। फिर हमारा समर सीज़न है हॉट वेदर सीज़न, जब हॉट वेदर होती है मार्च टू में हमारा समर सीज़न होता है। फिर साउथ वेस्ट मानसून सीज़न और रेनी, जब बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, बारिश का मौसम होती है, सब गीला गीला होता है, उस सीज़न को हम साउथ वेस्ट मानसून सीज़न कहते हैं, जून टू सितंबर। सो क्यों साउथ वेस्ट, यहाँ पर साउथ वेस्ट का नाम क्यों आ गया? क्योंकि जो भी हमारा क्लाउड है, जो भी हमारा बारिश है, वो साउथ के एरिया से और वेस्ट के एरिया से एंटर करता है, बस इसीलिए इसका टाइम पीरियड है जून टू सितंबर। फिर सीज़न ऑफ रिटर्निंग मानसून और ऑटम। सो रिटर्निंग मानसून मतलब जब बारिश का जो रेन होता है हमारा, वो घूम के अपने घर वापस चला जाता है। सो इसीलिए रिटर्निंग मानसून कहा जाता है और ऑटम कहा जाता है अक्टूबर एंड नवंबर को। कोल्ड वेदर सीज़न और विंटर। सो चलो अब डिटेल में जानते हैं कोल्ड वेदर सीज़न और विंटर को, जब बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है। मुझे तो अभी भी लग रही है क्योंकि अब दिसंबर चल रहा है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, एज ए रिजल्ट देयर टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नॉर्थर्न इंडिया। सो बच्चों, जैसे कि मैंने जो हेमिस्फीयर की हमारी जो प्रीवियस चैप्टर थी जियोग्राफी के, वहाँ पर मैंने समझाया था कि किस लिए होता है ये सीज़न चेंज, बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन। ओके, रिवोल्यूशन की वजह से जो सीज़न है वो चेंज होता है। जब सूरज की दूसरी दिशा पर होता है अर्थ, तब दूसरा सीज़न होता है। इसीलिए जब हमारे इंडिया पर डायरेक्ट सनराइज नहीं होता है बल्कि टिल्टेड होता है, इसीलिए किसी और साइड पर, साउथर्न साइड पर इस टाइम ज़्यादा गर्मी रहती है। इसलिए नॉर्थर्न का जो साइड है टेम्परेचर लो हो जाता है। इस सीज़न को हम विंटर सीज़न कहते हैं। और हॉट वेदर सीज़न और समर कहते हैं जब डायरेक्टली सनराइज पड़ता है इंडिया के ऊपर। जैसे कि इन द हॉट वेदर सीज़न सनराइज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन द रीजन। ओके, डायरेक्ट पड़ता है सनराइज इंडिया के ऊपर, टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कल्ड लो ब्लो ड्यूरिंग द डे। साउथ वेस्ट मानसून सीज़न और रेनी सीज़न किस चीज़ को कहा जाता है? जब बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, सब कुछ गीला गीला सा रहता है, घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता यार इस सीज़न में। दिस सीज़न इज़ मार्क्ड बाय द onset ऑफ एंड एडवांस ऑफ मानसून। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड। ओके, इस टाइम मैंने आपको समझाया था, जो भी सारा विंड्स है वो ऐसे होते हैं, ऐसे जा रहे होते हैं, ऐसे जो इंडिया के ओर, वो कुछ तो वेस्ट से होता है जाता है और कुछ साउथ से ऐसे जा रहा होता है। आगे मैप अगर आएगा तो मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी।
सो उस सीज़न को हम क्या कहते हैं, रेनी सीज़न कहते हैं। वहाँ पर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से बहुत सारा जो रेन है वो जाता है इंडिया के ऊपर से। दे कैरी मॉइस्चर, वो लोग मॉइस्चर कैरी करते हैं ये अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से। व्हेन दिस विंड स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स, जब माउंटेन के ऊपर से वो जा नहीं पाते तब वो बारिश करते हैं, रेनफॉल ऑक्योर्स। ओके, सीजन और रिटायरिंग मानसून्स, सीजन ऑफ रिटायरिंग मानसून्स और ऑटम। सो जब मानसून घूम के वापस चले जाते हैं, ओके, जो बारिश होती है वो घूम के, जो क्लाउड होती है वो घूम के वापस चली जाती है, उस चीज़ को हम ऑटम कहते हैं उस सीज़न को। सो विंड्स मूव बैक टू द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल, तब ना जो हमारी विंड्स होती है वो वापस चले जाते हैं और बे ऑफ बंगाल के और अरेबियन सी के और। दिस इज़ द सीजन ऑफ द रिटायरिंग मानसून। द साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव्स रेनफॉल इन दिस रीजन। और बच्चों, इस टाइम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर बारिश होती है, क्यों? क्योंकि ये तो जो हमारा विंड्स है वो बे ऑफ बंगाल से होकर जाते हैं, तब बे ऑफ बंगाल से वो लोग मॉइस्चर कलेक्ट कर लेते हैं और वो कहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, वो करते हैं तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा ये टॉपिक। हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन व्हिच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज monsoon टाइप। Monsoon is taken from the Arabic word mousim, which means seasons. Due to India's location in the tropical region, most of the rain is brought by monsoon winds. Agriculture in India is dependent on rains. Good monsoons mean adequate rain and a bountiful crop. Let's move to next. The climate of a place is affected by its location, altitude, distance from the sea and रिलीफ। ओके, सो एक जगह का जो क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट उस चीज़ को कहते हैं जब सीज़न है। ओके, सो वो डिपेंडेंट रहता है उस जगह की लोकेशन और एल्टीट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम सी और रिलीफ के ऊपर। किस जगह पर वो जगह स्थित है, इस चीज़ पर वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं, क्लाइमेट। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जैसलमेर एंड बीकानेर in the desert of Rajasthan are very hot, while Dras and Kargil in Ladakh are freezing cold. Okay, so राजस्थान जैसे कि बहुत ही ज़्यादा हॉट है और सेम इंडिया में ही है जो हमारा लद्दाख, वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। सो आप देख सकते हो डिफरेंसेस, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पर स्थित है। एक तो है राजस्थान जो हमारी अरेबियन सी के पास है, और एक तो है हमारा लद्दाख जो बहुत ही ज़्यादा दूर है, हमारा सीओ से कोई लेना देना नहीं है उसका, राइट। इसीलिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहती है, क्योंकि वहाँ पर हिमालयास भी होते हैं, दैट इज़ वाई इतना यहाँ पर लेंथ होता है, लॉन्ग होता है हिमालय, इसलिए वहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। दे आर नेदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड विंग। ओके, सो और भी प्लेसेस है, कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई और कोलकाता, मॉडरेट क्लाइमेट। सो वो लोग, ये जो मुंबई और कोलकाता, वो ना तो इतना ज़्यादा गर्मी होती है और ना तो उतना ज़्यादा कोल्ड है, मीडियम साइज का रहता है क्लाइमेट। बीइंग ऑन द कोस्ट, दिस प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। Meghalaya receives the world's highest rainfall, while in the particular year it might not rain at all. The Jaisalmer in Rajasthan. Okay, so और एक प्लेस मेघालय, इन जगहों पर बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है। आप समझते हैं हमारा क्लाइमेट का जो टॉपिक है वो हुआ यहाँ पर ख़त्म। आप समझते हैं हम नेचुरल वेजिटेशन। सो नेचुरल वेजिटेशंस कहते हैं हम पेड़ पौधों को, जो भी पेड़ पौधे हैं जो नेचुरली उगता है उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं, समझे आप। सो ये भी डिपेंडेंट होता है किस जगह पर ये स्थित है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है और लोकेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है किस जगह पर ये है, और लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कितना बारिश हो रहा है कितना नहीं, वहाँ का सोइल कैसा है, वहाँ का जो आसपास का एरिया वो कैसा है, माउंटेन है कि नहीं है, और वेदर कैसा है, उन सब पर डिपेंडेंट रहता है ये नेचुरल वेजिटेशन। ओके, चलो देखते हैं इसको डिटेल्स में। सो साइड में एक पिक्चर दिया हुआ है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो ये उस जगह पर को कहते हैं जिस जगह पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ पर बस फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, और इतना ज़्यादा घना फॉरेस्ट है क्या बताओ। सो बहुत ही ज़्यादा जो इतना ज़्यादा पेड़ होती है इस जगह पर, और बारिश भी होती है और हरे भरे पूरे साल ये पेड़ का जो पत्ते हैं वो हरे भरे रहते हैं, इस जगह को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं।
सो वी सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग्स। हाँ, हमको बहुत सारे प्लांट देखने को मिलता है हमारे आसपास में। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन ए फील्ड विथ ग्रीन ग्रासेस। सो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब जिस भी जगह पर ग्रीन ग्रासेस होते हैं वहाँ पर खेलना। देयर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कल्ड bushes and shrubs like cactus and flowering plants, etc. Besides, there are many tall trees, some with many branches and leaves like neem, mango, or some which stand with few leaves such as palm and okay, so देखते हैं। कुछ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पत्ते होते हैं, और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे और विथ कांटे वाला रहते हैं, और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनका पत्ते बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं। द ग्रासेस, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from the human beings are called natural vegetation। okay, जो भी grasses और shrubs and trees खुद से ही grow करते हैं और human का कोई interference नहीं रहता, उस चीज़ को, उस पेड़ को, उस टाइप्स का पेड़ को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। डू यू वंडर हाउ दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर। सो वो कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस among of the rainfall is very important। ओके, सो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन पर ही बताया, अलग अलग वेजिटेशन, अलग अलग पेड़ अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वो वेदर, लोकेशन, सॉइल इन सब पर डिपेंडेंट होते हैं। ड्यू टू वेरियड क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया हैज़ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। सो इंडिया पर ना बहुत ही अलग अलग टाइप का नेचुरल वेजिटेशन अवेलेबल है, क्योंकि इंडिया ना है बहुत ही ज़्यादा टाइप का इंडिया पर सॉइल है, अलग अलग डिफरेंट टाइप का यहाँ पर क्लाइमेट होती है, अलग अलग डिफरेंट टाइप का यहाँ पर सोइल, वेदर सब कुछ होता है। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। सो फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, दे परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, दे टू वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड। सो प्लांट हमारे लिए इसलिए नेसेसरी होती है क्योंकि हम उससे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है हमसे, और हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स वेंट द सोइल दूस द कंट्रोल सोइल इरोशन। और जब सोइल जो है वो अपने रूट्स के थ्रू सोइल को ऐसे पकड़ के रखता है मजबूती से, वरना बारिश आएगी और सोइल सारे बह के लेके जाएगा और बहुत ही ज़्यादा ऐसे गड़बड़ी हो जाती अगर नहीं होता पेड़। सो वो पकड़ के रखती है कस के और सोइल को बिल्कुल ठीक ठाक रख लेती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस द टाइम्बर फॉर फर्नीचर, वुड, fodder, medicinal plants and herbs like honey, गम एट्सेट्रा। ओके, सो ये जो फॉरेस्ट है ये हमको प्रोवाइड करता है फर्नीचर, बहुत टाइप का, टेबल चेयर और जलाने की लकड़ी, बहुत सारे फूड्स और जड़ी बूटी और भी बहुत तरह की जो है नेचुरल रिसोर्सेस हमको प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। और फॉरेस्ट ज़रूरी है जो एनिमल्स के लिए। Natural vegetation has been destroyed to a large extent because of reckless cutting of trees। और हम ह्यूमन ही इसको डिस्ट्रॉयड करते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कुछ पैसे के लिए। लाइक कुछ चीज़ अगर बनाना है और इसके लिए ये जो अगर नेचुरल वेजिटेशन की ज़रूरत है तो हम बिना वजह के इसको काटते जा रहे हैं, ये गलत है। सो जिस भी जगह पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उस जगह पर काटना चाहिए, और अगर काटते हो तो 10 पेड़ लगाना चाहिए, तो हम नहीं लगाते, हम बस काटते ही जा रहे हैं, तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो रहा है, हम अपने बर्बादी की ओर जा रहे हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक वन महोत्सव टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन मेकिंग आवर अर्थ ग्रीन। ओके, सो इस पिक्चर पर आपको अच्छे से समझाया गया कि एक प्लांट से हमको क्या मिलता है। मेडिसिन्स मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, हनी मिलती है, फ्रूट्स मिलती है, और गम एंड लेक मिलती है, और नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ का घर होता है फॉरेस्ट। टिम्बर मिलती है, लकड़ियाँ मिलती है, रबर भी मिलती है, फर्नीचर भी मिलती है, स्पोर्ट्स गुड्स मिलती है, करने की चीज़ें, और जलाने की लकड़ी मिलती है, फोडर मिलती है, शेल्टर मिलती है, मेडिसिन मिलती है। ओके, वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। फॉरेस्ट आर होम टू द वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। और फॉरेस्ट जो है वो घर है वाइल्ड लाइफ की, एनिमल्स की। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड लार्ज वेराइटी ऑफ reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell
इन द फॉरेस्ट। सो इस वैरायटी की एनिमल्स फॉरेस्ट पर मिलती है, जो यहाँ पर मेंशन्ड है। मैमल्स मिलती है और भी बहुत सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बहुत टाइप का एनिमल्स मिलती है। द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल, और टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। और इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और यह हमारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स पर मिलती है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लायन। सो एशियाटिक लायन है, उसका होम है गिर फॉरेस्ट गुजरात में। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न्ड राइनासोरस रोम इन फॉरेस्ट ऑफ असम, और असम में एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न्ड राइनासोरस मिलते हैं। और मैं खुद भी असम से ही हूँ, सो मुझे पता है इसलिए इस चीज़ के लिए, और मैं प्राउड फील करती हूँ इस चीज़ के लिए। एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका, और एलिफेंट्स जो है ऑल्सो असम के साथ साथ ये केरला और कर्नाटका पर भी मिलते हैं, साउथ इंडिया पर। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, और कैमल्स और भी वाइल्ड एसेस वो राजस्थान पर मिलता है। एंड रान एंड कुछ रिस्पेक्टिवली, और रान एंड कुछ पर भी मिलता है। वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स एक्सेट्रा हिमालय पर मिलता है। और बिसाइड्स दिस मेनी अदर एनिमल्स फाउंड इन आवर कंट्री सच एज मंकी, वॉफ, जेकू, चीतल एक्सेट्रा। सो ये कुछ एनिमल्स है जो हर एरिया पर मिल जाता है। और पीकॉक जो है हमारा नेशनल बर्ड है। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट्स, मैना, geese, bulbul and ducks. These are several bird sanctuaries which have been created to give birds natural habitat. Okay, so बच्चों, क्या आपको पता है ये जो एनिमल्स है ये भी हमारे क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, इन सब पर डिपेंडेंट है। जिस भी जगह पर जिस टाइप का नेचर है, सोइल है, और जो सराउंडिंग एरिया है उस जगह पर उस टाइप का एनिमल्स मिलता है। लाइक गुजरात पर मिलता है लायंस, क्योंकि ये जगह उसके लिए कॉम्पेटेबल है। और असम पर मिलता है एलिफेंट्स और वन हॉर्न्ड राइनोसोरस, क्योंकि ये जगह इसके लिए कंफर्टेबल है, इसलिए ये यहाँ पर जी पाता है। और कैमल्स और ये सब मिलते हैं डिजर्ट पर, राजस्थान पर, क्योंकि वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। और मिलते हैं वाइल्ड गोट्स और स्नो लेपर्ड्स, बियर्स, क्योंकि वो यहाँ पर सर्वाइव करने के लायक है, इसीलिए। सो देख सकते हो ये सारे चीज़ें, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। अगर एक नहीं है तो और दूसरा भी नहीं है, इस टाइप का। द पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड, अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट्स। ओके, ये मैंने बता दिया आपको। इनको हम प्रोटेक्ट करते हैं कुछ चीज़ों के थ्रू, वो भी क्लियर कर दिया। और सो गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोटेक्शन भी लॉन्च करती है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइक पार्क्स बना देती है, नेशनल पार्क्स, ताकि ये प्रोटेक्ट रह सके। इस तरह से गवर्नमेंट इन सब को प्रोटेक्ट करती है। सो खुशी की बात ये है, यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा ये चैप्टर। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, इंटरेस्टिंग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस विथ एक्सप्लेनेशन और नोट्स के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाना। और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पर ऐसे इंटरेस्टिंग एक चैप्टर या फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। और हाँ बच्चों, इस चैप्टर की एनसीईआरटी सॉल्यूशन मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके आसानी से देख सकते हो। आप मेरे चैनल की प्रोफाइल पर जाना, जाके प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन आता है वहाँ पर क्लिक करना, और प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे क्लास 6 की जियोग्राफी की एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। ऑल्सो एनसीईआरटी की नोट्स भी अवेलेबल है, आपको जो चाहिए वो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, क्योंकि आगे वाले जो भी चैप्टर्स आएंगे इंटरेस्टिंग वो आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम।